हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। हामिद के आदमियों का क्या? क्या मैं हमेशा भागता रहूंगा जहरा? मैं इन सब चीजों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें यह पता है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। जिद करना छोड़ दो, इसे हॉस्पिटल ले चलें। ठीक है चलो। अभी बाहर नहीं आना जहरा, मैं मुर्तजा भाई को बुलाकर लाता हूँ। नहीं सदीर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा दिल नहीं संभलेगा। अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। ठीक है, देखता हूँ मुर्तजा भाई हैं या नहीं। जहरा मेरी बेटी, अस्पताल दूर है और रास्ते में वक्त लगेगा। तुम इसे हफीजा के पास ले जाओ। मेरी बेटी वो दाई है, सब समझती है, इसे देख लेगी। इसे बुखार है। मुर्तजा भाई नहीं है, क्या करूं अब? अम्मी कह रही हैं कि मुझे खाला हफीजा के पास जाना चाहिए। अस्पताल जाने के लिए सफर बहुत लंबा है, कहीं देर ना हो जाए। हाँ बेटा, इसे उसके पास ले जाओ। वैसे भी बार बार बुखार आएगा तो क्या अस्पताल लेकर जाओगे? हफीजा बहुत अच्छी है, वो इसे देख लेगी। नहीं अम्मी, इसे 2 दिन से बुखार है, क्या आपको नहीं दिख रहा? लाओ मुझे दो इसे। चलो ठीक है, जैसा तुम लोगों को बेहतर लगे, पर मेरी सलाह है कि इसे हफीजा के पास ले जाओ। अगर फिर भी बुखार ना उतरे तो सुबह तुम इसे अस्पताल लेकर चले जाना। अभी मेरी बात मान लो। हाँ देखो, इसे बुखार में सुलाना मुश्किल हो जाएगा। हफीजा के पास चलते हैं। क्या दाई समझती है जहरा? हफीजा सिर्फ दाई ही नहीं है बेटा, इंजेक्शन भी लगाती है, बहुत अच्छी है। वो गाँव के सब बच्चों का इलाज करती है। इस तरह तुम्हें सुबह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। खाला ये 2 दिन से चुप नहीं हो रहा। हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि इसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा ये बताएं कि इतना बीमार क्यों है? अमूमन बच्चे इस उम्र में होते हैं। मुझे फौरन इसे इंजेक्शन लगाना होगा ताकि इसका दर्द कम हो। अगर इससे इसका दर्द चला जाएगा तो देर किस बात की है? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम्हारा दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे मेरी जान, बस। मैं इंजेक्शन ले आई हूँ, चलो। क्या मैं इसे पकड़ूं? इसके पाँव पकड़ो। ठीक है। थोड़ी देर बाद बुखार कम हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ये पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। हालत और खराब हो गई। काश मुझे पता होता इसे क्या हुआ है। मुझे भी। वो टांगी भी नहीं हिला पा रहा। क्या पता था, मैंने सोचा कि हफीजा के पास ले जाओगे तो ये ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुम लोग ऐसा करो कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं जाकर मुर्तजा भाई को देखता हूँ, आ गए होंगे। नहीं, तुम बाहर मत जाओ, अम्मी और मैं जाकर उससे बात करते हैं। नहीं जहरा, ऐसा मत कहो। वो हामिद के आदमी सोचेंगे भी नहीं कि मैं हमजा के घर जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। चुप हो जाओ बेटा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो। क्या कह रहे हो? वो लोग तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। सदीर, आखिर तुम्हारा बेटा बीमार है। ये लोग ये बात नहीं समझते। मेरे बेटे की बीमारी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। हम दोनों एक साथ चलेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई देख ना पाए हमें, और फिर भी किसी ने देख लिया तो कह दूंगा काम था मेरा। ठीक है, मैं जाकर ज़ेरा को लाता हूँ। ठीक है।
आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम मुमताज। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। मेरी माँ बीमार है ना, डॉक्टर के पास जा रहा था इसीलिए, और कुछ बाजार से सामान भी लेना था। क्या सदीर के बारे में कुछ पता है? वो तो तुम्हारा पड़ोसी है ना? सदीर? हाँ। क्या तुम उसके पड़ोसी नहीं हो? तुम उससे कभी भी नहीं मिले हो क्या? नहीं भाई, मैं उससे नहीं मिला। और उसकी बीवी? मुझे नहीं पता, और उसकी बीवी को भी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सदीर ने शादी कर रखी थी। क्या तुम उसके सबसे करीब नहीं थे? क्या हुआ बोलो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक ऐसे आदमी का साथ दूं जो आगा के साथ लड़ रहा है। खुद को खतरे में थोड़ी डालना है भाई। ठीक कह रहे हो। जाओ अपना सामान ले लो। अल्लाह से नाउम्मीद मत होना ज़हरा, हमें सफर करना होगा, हमें कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। अगर ये माजूर हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा सोचा है? या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। लाओ तो, हमजा इंतजार कर रहा होगा, उसे भी काम पर जाना है। सदीर, सदीर,
सदीर, देखो तो जरा इसे, कहाँ जा रहे हो? देखो मेरा बेटा बीमार है इस वक्त, अपना हक मुझसे बाद में ले लो। तो मुझे जहां बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगा। यहां से मैं कहीं नहीं भाग रहा, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी बीवी और बच्चे को घर छोड़ने दो। वो लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। वक्त खत्म हो गया, तुम्हारे दिन खत्म हो गए सदीर। सदीर, सदीर उठ जा। सदीर, 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 मेरी मदद करो, कोई है? सदीर! मुझे तो बारी है, तुम क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। मेरी बारी है। कहा ना मेरी बारी है। तुम्हारी नहीं, मेरी बारी है। चलो मुझे पकड़ो। अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। पकड़ कर दिखाओ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये देखो। तुम नहीं, मैं ऐसे करूँगा। हटो। देखो, हटो। इस तरह खेलते हैं। कॉल करो, ये मेरी बॉल है। हटो। गलत कर रहे हो। मुझे बताओगे तुम? मेरा पीछा करो। अभी बताता हूँ तुम्हें। मेरी बारी। चलो चलो चलो, बॉल पास लो मेरी तरफ। चलो। ठीक है, जीत गया। अगली बार बताऊंगा तुम्हें। देखा तुम लोगों ने? चलो अब हम मिलकर खेलते हैं। उसे छोड़ो, उसे तो खेलना भी नहीं आता। चलो अब हम चलते हैं। जीत गया, सलीम का ग्रुप जीत गया। मैं उन तक नहीं पहुंच सका। मैं हॉस्पिटल गया था बाबा की दवाई लेने, वो थक गए थे। मुझे लगा तुमने कल ले ली थी। नहीं ली थी, मैं हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिल गए तो उनके जूते साफ करने लग गया। कितने थे? 2। वो अंदर बैठकर कॉफी पी रहे थे। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इधर रुको, मैं आया। चलो। मैं नहीं कर सकता। मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। मैं गोलकीपर बनूंगा, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तुम हंस रहे हो? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? हम खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो। हाँ कहो अकरम, क्या तुम्हें पता है आज घर की सफाई करने का दिन है? अरे फर्श साफ करना, कपड़े धोना, कितने काम थे आज मुझे। बहुत थक गई हूँ, पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। अच्छा मैं कह रही हूँ जब तुम यहाँ पर आओ मेरे लिए पेस्ट्रीज लाना। तुम तो जानते हो वो पेस्ट्रीज मुझे कितनी पसंद है, खास तौर पर वो चॉकलेट वाली, क्योंकि इतना काम करने के बाद थोड़ा आराम करने का दिल चाहता है। वैसे भी घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो बस इसी खुशी में अब जल्दी से तैयार होने जा रही हूँ मैं। शाम में मिलते हैं। जहरा, मैं अकरम के साथ खाने पे जा रही थी। अच्छी बात है, अल्लाह आपसे राजी हूँ। तुम जानती हो अकरम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जरूर।
उसे मुझे घुमाने का बहुत शौक है। वैसे तुम्हारे आने के बाद मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, लेकिन उसे नहीं पता। जरूरत भी नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब आप फिक्र मत करें। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो। अच्छा जहरा, सामान बांध लेना और साथ लेके जाना नहीं भूलना। लेकिन खिड़कियाँ बाकी है। बाहर मौसम देख रही हो कितना खराब है, देखो बारिश होने वाली है। ठीक है। वक्त पे कर लेना। यानी वजारत तालीम ने हर किसी के लिए एक लिस्ट तैयार। जब मैंने लिस्ट देखी तो मैं हैरान रह गया, और जब कुछ इलाकों का हाल मुझे मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। बहुत से बच्चे जिनकी उम्र हो चुकी है स्कूल जाने की, उनके घर वाले नहीं भेजते। मतलब हमें वहां जाना पड़ेगा? बिल्कुल, चीफ के साथ जाना होगा। एड्रेस है वहाँ का मेरे पास। हम लोग इस एड्रेस पर जाकर देखते हैं। हमें जरूर मदद मिलेगी अगर हम लोग वहाँ पर खाली हाथ ना जाएं तो फिर आप दोनों वहां साथ चले जाएं और उन इलाकों में जाकर उन बच्चों के वालिदैन को समझाएं। अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो हुकूमत उन्हें सजा देगी। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। और हुकूमत मदद भी करेगी। दाखिला लेने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म्स और किताबें हुकूमत की तरफ से मुफ्त मिलेंगी। ठीक है। शोर अगले हफ्ते और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ये वही चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तुम्हें इसके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बशीर अंकल इस बिल्ली को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। कहाँ लेकर जाऊँ इसे? एक हल है, इसे घर ले जाओ। मुझे पहले अपनी अम्मी से पूछना पड़ेगा। मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। लेकिन हाँ, अभी तक ये तुम्हारी नहीं है क्योंकि तुमने इसका नाम नहीं रखा। ये तुम्हारे साथ होती तो क्या नाम रखते? एप्रिकॉट। तुम इसे एप्रिकॉट बुलाते? हाँ, देखो इसे, इसका रंग बिल्कुल एप्रिकॉट जैसा है। नहीं, एप्रिकॉट अच्छा नहीं है। मैंने सोचा कि अगर तुम इसका कोई और नाम रखो तो शायद मेरी अम्मी मान जाए इसे रखने के लिए। हाँ। सुनो बेटा, वो बॉक्स उठाकर इधर आओ। जी मैं आता हूँ। बेटा तुम इसे साफ कर दो, चमका देना, मुझे शादी में जाना है। ठीक है, आप फिक्र मत करें। लाए मुझे दे, मैं मदद कर। शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आसिम बेटा। ये क्या है आंटी? अम्मी मुझे मना करती हैं। बेटा तुम ये ले लो, मैं उससे बात कर लूंगी। इसके लिए बहुत शुक्रिया आंटी। शुक्रिया तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। सुबह बखैर फातिमा आपा। अल्लाह आपको खुश रखे। ये लीजिए। तुम्हें जरूरत है तो रख लो जहरा। नहीं, मेरे पास है। अल्लाह का शुक्र है, अभी जरूरत नहीं है। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। चलो, शुक्रिया तुम्हारा।
मिस जहरा आप हैं? जी मैं ही हूँ। जी हम लोग प्राइमरी स्कूल की तरफ से आए हैं मिस जहरा। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। हक्कान नाम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे जानती हैं मिस जहरा? मुख्तार साहब ना? जी बिल्कुल। आपके बेटे का स्कूल में एडमिशन लेना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। आपके बेटे का नाम आसिम है ना? हाँ बिल्कुल, आसिम नाम है। लेकिन देखें, और कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा दी हैं। जो अपने बच्चों के एडमिशन नहीं कराएंगे उन्हें सजा मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात यह है, आसिम की स्कूल जाने की उम्र हो गई है। अब तालीम में देर नहीं होनी चाहिए। क्या आपका सगा बेटा है? जी सगा बेटा है। और उसके बाबा कहाँ हैं? उसके बाबा वफात पा चुके हैं। अफसोस हुआ हमें। शुक्रिया। मिस जहरा, आपको मदद मिल गई थी ना? जी अल्लाह आपसे राजी हो। वो शायद काफी नहीं थी। मैं गोदाम जा रहा हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ। मैं फिर और सामान भिजवाता हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया। कल आसिम का स्कूल में हम लोग इंतजार करेंगे। देर मत कीजिएगा। मुझे आपकी बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा दूसरों से अलग है। ऐसा क्यों? आसिम माजूर है। क्या वो बोल नहीं सकता है? नहीं ऐसा नहीं है। उसके पाँव में थोड़ा लिम्प है। क्या वो व्हीलचेयर में है? ऐसा भी नहीं है। वो चलता है, अच्छा खासा चलता है माशाल्लाह, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसमें लिम्प है। तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे। ये थोड़ा सा स्कूल का सामान है ताकि वो स्कूल आ सके। कल से आप उसे स्कूल भेजना शुरू कर दें। जैसा आप कहें, कल मैं उसे भेज दूंगी। इंशाल्लाह वो टाइम पर आ जाएगा। देखें, ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, मुझे मेरी बारी है। हाँ वाकई तुम ठीक कह रहे हो। अहमद के बाद मेरी बारी थी। मुस्तफा हमेशा ऐसा ही करता है। चलो यहाँ से जाओ, तुम्हें खेलना नहीं कहाँ आता। गिर गया? तुम काफी देर से खेल रहे हो। ये कैसा खेल है? चलो उसे उठाने चलते हैं। तुम अकेले क्यों खेल रहे हो? मुझे दो। ये कहाँ गई? अब हम वहाँ से बॉल को कैसे लाएंगे? आराम से। तुम दोनों को क्या हो गया है? ये सब आसिम की वजह से हुआ है। अब हम क्या खेल नहीं करेंगे? सकते। बॉल को कैसे अब लाएंगे क्या वापस? करेंगे? आसिम की वजह से हुआ है सब। तुम्हारी वजह से हम खेल नहीं सके। मैं गिराना नहीं चाहता था, ये आम बात है। कोई भी इसे फेंक सकता था। तुम्हारी वजह से अब हम खेल नहीं सकते। मैंने आज ही बॉल खरीदी थी, अम्मी से क्या कहूँगा? गलती की कि तुम्हें अपने साथ खिलाया हमने। बॉल कहाँ से लाऊं? नाजी, नाजी कहाँ हो मेरे बेटे? नाजी। मैं यहाँ हूँ अम्मी। अब चलो भी, तुम सुबह से खेल रहे हो। अम्मी, एक लड़के ने मेरी बॉल फेंक दी है। बताओ किसने फेंकी है? वो लड़का जो आपके पीछे खड़ा है अम्मी। बॉल कहाँ गिरी है? वहाँ पर पुरानी हवेली के बाग में। ये तुमने क्या कर दिया? बॉल को वहाँ से कैसे लाएंगे अम्मी? इस तरह के बच्चों के साथ खेलोगे तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। अब ये जाएगा और बॉल लाकर देगा। चलो मेरे साथ, तुम्हारे बाबा को बताऊंगी कि आजकल तुम किनके साथ खेल रहे हो। ओहो, चलो। जमील, पता है तुम्हें क्या हुआ? नाजी और उसके दोस्त बॉल से खेल रहे थे और मैंने बॉल पुरानी हवेली पे फेंक दी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब बॉल कैसे लेकर आए हम? मेरी मदद करो। उसकी अम्मी ने मुझे सबके सामने नालायक कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मदद करो मेरी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो आसिम, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। वो देखो जमील, वहाँ है बॉल। तुम यही रुको, मैं ले आता हूँ। अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मैं बदल लूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तुम क्यों लाओगे? मैं खुद लेकर आऊंगा, वहीं तो पड़ी है। तुम कैसे लेकर आओगे आसिम? रुको, ध्यान से।
ध्यान से जाना तुम आसिम। आसिम, क्या तुम ठीक हो? जमील, रुको आसिम, डरना मत, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। कुछ नहीं होगा, मैं रास्ते से किसी को ढूंढ के लाता हूँ जो तुम्हें निकाल सके। वो वहाँ पर है, तुम डरना नहीं आसिम, यहीं रुक जाओ, अंकल तुम्हें वहाँ से ऊपर ले आएंगे। बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक है। ये पकड़ो। आ जाओ। आराम से। तुम ठीक हो? ठीक हो ना? बच्चों, अपना ध्यान रखो, आइंदा ऐसा बिल्कुल मत करना, समझ गए? ठीक है भाई। चलो अब मुझे जाना होगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज। चलो आसिम, अब तुम घर जाके नहा लो, बॉल उसे कल दे देना। नहीं, मुझे उसे ये वापस करनी है। ये ले बॉल। देखा, ले आया ना ये बॉल। हाँ वाकई अम्मी। चलो ले जाओ इसे अंदर। अम्मी आप फेंके ना। दे दी बॉल। लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तुम अपनी अम्मी से क्या बोलोगे? सच बोलूंगा, बताऊंगा कीचड़ में गिर गया था और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मैं माजूर हूँ, फिर भी बॉल लेने के लिए गया। तो क्या माजूरी अच्छी चीज है? अच्छी तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ अच्छा जरूर है। मिसाल के तौर पर अगर तुम गिरते तो तुम्हारी बहन तुम्हें सुनाती रहती। अगर उसने तुम्हें मारा नहीं होता तो वो तुम्हें 1 घंटे तक जलील करती रहती और तुम्हें अपनी बहन से झूठ बोलना पड़ता। लेकिन मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं माजूर हूँ। देखो तो जरा इसे, कहाँ जा रहे हो? देखो मेरा बेटा बीमार है इस वक्त। तुम्हारे दिन खत्म हो गए सदीर।
अगर सदीर अभी जिंदा होता तो आसिम को स्कूल जाता देखकर खुश होता। तुम्हारे नसीब में लिखा था जहरा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हमसे कुछ नहीं होता तो हम यही बोलते हैं। सही कहा, मगर अब क्या कर सकते हैं। हिम्मत रखो बेटी। मुझे अब आसिम के लिए डर लगता है। ये स्कूल तो चला गया है लेकिन इसका कोई दोस्त नहीं है, इसके पाँव की वजह से। मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं हफीजा के पास तुम्हें इसे ले जाने के लिए ना कहती तो ये ना होता। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से इसकी टांग के साथ ऐसा हुआ। अम्मी ऐसा मत कहें, परेशान मत हो। आसिम, आसिम उठ जाओ मेरी जान। मुझे नफीस आंटी के साथ बाहर जाना है, ठीक है? उनकी बेटी की सगाई है तो मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना होगा, ठीक है? दादी का ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है अम्मी, मैं समझ गया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जब मैं वापस आ जाऊंगी तब हम स्कूल जाएंगे, ठीक है? चलो। अम्मी क्या हुआ बताओ मुझे। क्या क्लास में मेरे जैसे और भी बच्चे होते हैं अम्मी? हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे स्कूल में और भी बच्चे हैं, लेकिन कोई भी मेरे बेटे जैसा नहीं है। मुझे पूरी दुनिया में तुम जैसा नहीं मिलेगा। जमील मेरे साथ नहीं होगा, मैं अकेला क्या करूँगा? बहुत कुछ होता है करने को। तुम्हें स्कूल में पढ़कर बहुत मजा आएगा, समझ गए बेटा? ठीक है अम्मी जान। ये रहा स्वेटर। ठीक है नानी जान। हाँ। चलो जाओ जल्दी। आज कितनी ज्यादा ठंड है ना। अरे सर्दियां हैं बेटा। मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन सर्दी गर्मी से बेहतर है। नहीं, गर्मियां बेहतर है। ऐसा क्यों है? हाँ, सर्दियों में पानी ठंडा होता है ना। नहीं तो फिर सर्दियों में बारिश होती है। बारिश की वजह से फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन बारिश की वजह से हम ठंड से मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता, सर्दी जल्दी चली जाती है। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। बहुत से ऐसे फल हैं जो सर्दियों में आते हैं। बाबा को सर्दियाँ पसंद थी या गर्मियाँ पसंद थी? तौबा तौबा, तुम्हारे बाबा। काश के बाबा हमारे साथ होते। मेरी जान, हम तुम्हारे साथ हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जाकर देखो बेटा, दरवाजे पर कोई आया है। जाओ। खुश आमदीद। अंदर आओ ना जमील। मुझे जूते की पॉलिश खरीदनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या जाना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, अगर नहीं आना चाहते तो नहीं आओ। हाँ मैं आना चाहता हूँ, लेकिन नानी घर पर अकेली है। मैं यहाँ उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी अम्मी? अम्मी सुबह रफीफ आंटी के घर गई हैं और उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर ना निकलूं बाहर। जब अम्मी वापस आ जाएंगी तो फिर मैं चल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पॉलिश लेकर फिर तुम्हारे पास आता हूँ। क्यों ना हम कल चले जमील? मुझे सिर्फ पॉलिश नहीं चाहिए, पेंट भी लेना है। तुम्हें कुर्सी और टेबल पेंट करने के लिए पेंट चाहिए? हाँ बिल्कुल, कस्टमर्स के लिए लाऊंगा। जब मेरे पास पेंट होगा तो वो लोग स्टैंड वाले के पास भी नहीं जाएंगे। हर बार कोई आता है पूछता है पेंट है,
जबकि उन्हें पता होता है कि मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं अल्लाह तुम्हें बरकत दे और चले जाते हैं। क्या ये पेंट बहुत चमकदार है? हाँ ना, बहुत चमकदार है। जब तुम लाओगे तो मैं अपना जूता पॉलिश कर सकता हूँ? बिल्कुल, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अम्मी वापस आकर मुझे स्कूल ले जाएंगी। स्कूल जाओगे? हाँ, और तुम जानते हो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल हमारे घर आ गए। वो मेरी अम्मी से नाराज हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं गया तो अम्मी को सजा मिलेगी। अम्मी ने कहा कि नहीं, वो मुझे स्कूल भेजेंगी। लेकिन उन्हें कैसे पता जो आ गए? पता नहीं, उन्होंने मुझे बगैर बैग के देखा था सड़क पर। मुझे देखकर समझ गए वो। अच्छा, तो उन्होंने मुझे अब तक क्यों नहीं देखा? बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी तरह आधा दिन सड़क पे नहीं गुजारते, और अगर निकल भी आओ तो ज्यादा हरकत नहीं करते। सही कहा, मैं एक ही जगह पर रहता हूँ। अगर मैं जगह बदल लूंगा तो कस्टमर्स को मेरा पता कैसे चलेगा? अगर मैं दूसरी जगह चला गया तो उधर कस्टमर्स बनने में बहुत देर लगेगी। यही वजह है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब ये तुम्हारे पास रहेगा, मैं इसे स्कूल नहीं ले जा सकता। रख लोगे ना इसे? ठीक है, मैं रख लूंगा। इसका क्या नाम है? मीशो नाम है। तो फिर ठीक है, अब से ये हम दोनों की बिल्ली है। आ जाए अंदर। आइए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। शुक्रिया। कैसे हो? अच्छा हुआ आप बच्चे को ले आई, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। आसिम भी हमारे बेटे जैसा है, ऐसा समझिए कि ये अपने घर में ही है। हम किसी चीज में कमी नहीं छोड़ेंगे। जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इसकी उम्र के मुताबिक होंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, आज से ये हमारी जिम्मेदारी है। हक्कान साहब, आप मिसेस जहरा और इनके बेटे आसिम को फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट ग्रेड में ले जाइए। अगर कोई मसला हो तो मुझे बिला झिझक बताइएगा। जी ठीक है सर। मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, एक बात और है। अब जब यहाँ पर आसिम का एडमिशन हो गया है, हम तो बिलाशुबा इस बच्चे पर पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारी मेहनत से बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको भी आसिम के साथ पूरी मेहनत करनी होगी। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। जी जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, चलिए।
आप परेशान ना हो, मिस जाना सब कुछ समझा देंगी आपको। आसिम की सारी कंडीशन मिस जाना को मैं बता चुका हूँ पहले ही। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया मिस। मेरा बेटा आसिम। आप इसकी बिल्कुल भी परवाह मत करें, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। आओ बेटा, मैं क्लास में तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। अम्मी मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। कहीं नहीं जा रही, यहीं इंतजार करूंगी। यहाँ से फ्री हो क्या आप मेरे ऑफिस? जी आपका शुक्रिया। सिट डाउन। आज से ये बच्चा भी आप सब लोगों के साथ मिलके पढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ये तुम्हारी क्लास में है। अगर ये बच्चा आप में से किसी से भी सवाल करे तो आप सब ने इसको जवाब देना है, नहीं तो मैं उस बच्चे को पनिश दूंगी। इसलिए आप सब ने इसकी हेल्प करनी है। चलो बेटा वहां जाके बैठ जाओ। बेटा क्लासरूम में बैठने के कुछ उसूल होते हैं और तुम ऐसे मुंह नहीं बना सकते, वरना सारे बच्चे तुम्हें देखेंगे। तुम्हें जो लेसन मैं पढ़ाऊंगी उसे तुम्हें गौर से सुनना होगा, ठीक है, ताकि तुम जल्द तरक्की कर सको। मैं वादा करता हूँ मिस। तुम ठीक हो? ठीक हूँ अम्मी। अच्छा, स्कूल कैसे लगा तुम्हें? बताओ ना। पता नहीं, बस ठीक था। बेटा तुम देखना इस स्कूल में बहुत खुश रहोगे। इंशाल्लाह। क्या कल भी जाऊंगा मैं? बिल्कुल, तुम्हें रोज आना होगा आसिम, तुम्हें आदत हो जाएगी। दरअसल आज तुम बाकी स्टूडेंट्स के बाद आए हो इसलिए बोर हो गए। देखो दीवार पे लगी ये ड्राइंग्स कितनी प्यारी है। हाँ अम्मी, ये ड्राइंग्स यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाई है। अच्छा, आज क्या सीखा तुमने? अली। अली मतलब? मैं समझी नहीं। अली ने बॉल से खेला। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं बदला। समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये पढ़ाया गया है अली बॉल से खेल रहा है और दूध पीता है। अली ईमानदार है। अम्मी मुझे नोटबुक भी चाहिए ताकि अपना सबक लिख सकूं।
यहाँ के बच्चों ने बहुत सारे अल्फाज सीख लिए हैं। हाँ जरूर, हम भी नोटबुक ले आएंगे ताकि तुम भी उनकी तरह स्मार्ट बन सको। मैं तो सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा, तो इसके लिए तुम्हें रोज पढ़ना होगा। ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है अम्मी जान। चलो। नए स्टूडेंट्स आ जाइए। आइए मिस जाना, कोई मसला है? सर मैं आपसे उस न्यू स्टूडेंट आसिम के बारे में बात करने आई हूँ। अभी मैं और प्रोफेसर हक्कान उसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या हो गया उसे? देखने में तो बहुत इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन अभी स्कूल का आदी नहीं हुआ। जो लेसन मैंने उसे पढ़ाया वो रिपीट नहीं कर पा रहा था। उसकी पेंसिल ग्रिप अच्छी है, मुझे लगता है वो जल्दी सीख जाएगा। इससे तो लगता है वो बच्चा काफी बेहतर है। उसकी माँ के बारे में तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, बाकी प्रोफेसर हक्कान समझा देंगे। ये एक मुश्किल सूरत हाल है। उसके बाबा वफात पा गए हैं, उसकी वालदा उसको अकेला पाल रही हैं। मैं उसके घर जाना चाह रही हूँ। इस बहाने उसके पेरेंट्स को मैं बुक्स भी दे दूंगी। उसकी टांगों का फालिज उसके दिमाग पर असर कर रहा है। हम सब जानते हैं कि बच्चे कितने एहसास होते हैं। वो दुनिया का सबसे मासूम भी हो सकता है और सबसे चालाक भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हकीकत से भागने का कोई फायदा नहीं। और सच पूछे तो मैं उसे किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती, लेकिन उसे खुद अपने लिए कुछ करना होगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। यकीनन उसके हालात जरूर बदलेंगे और सीखते सीखते यकीनन एक दिन वो जरूर मैदान मार लेगा। और ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ सर। शुरू में उसे जरूर परेशानी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत पड़ जाएगी। कभी कभी उस पर तरस आता है मुझे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर ये तो हमारा फर्ज बनता है। ये सच है कि तालीम हमारा मिशन है, लेकिन इन सबसे हटकर है बच्चों को जिंदगी का सामना कराना। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं आपसे। हम अपना फर्ज अदा करेंगे। अब मुझे आसिम के घर जाना होगा, चलती हूँ। खुदा हाफिज। ये देख रहे थे हम। बिल्कुल ठीक कहा। ये देखो जरा, मैं ये समझाना चाह रहा था। अम्मी मुझे जमील से मिलना था, उससे कुछ बात करनी है। ठीक है, लेकिन देर मत करना। नानी अकेली है, भूलना मत। क्या बारान उनके साथ नहीं है? नहीं, उसकी वर्कशॉप में ड्यूटी है, उसे काम करना होता है। चलो अंधेरा होने से पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है अम्मी। मैंने तुम्हें आज स्कूल में देखा। हाँ आज गया था। मैं पॉलिश लेने जा रहा था तो मैंने स्कूल में देखा तो तुम वहाँ पर नजर आ गए। क्या तुम्हें पॉलिश मिल गई? हाँ मिल गई। जूते बिल्कुल शीशे की तरह चमक गए। बहुत अच्छी पॉलिश है ये, तुम देखना। क्या तुम मेरा जूता भी पॉलिश करोगे? तुमने वादा किया था तुम करोगे। ठीक है, लेकिन एक बात है, असल में मैं इस पॉलिश को हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसे खोलता हूँ तो पॉलिश उड़ जाती है। तुम समझे? कैसे उड़ता है? कलोन की तरह। समझ गया। जब तारिक चाचा गांव वापस गए तो उन्होंने मुझे ये वाली पॉलिश उस वक्त दी थी। मैं बहुत खुश हुआ था। इसे संभाल के रखना, क्योंकि इससे ही हमारा गुजारा होता है। मुझे फिर नींद नहीं आई। मैं इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करते करते सुबह हो गई और मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी होता था, तो ये बॉक्स मेरे पास ही होता था। मेरे पास पूरा सेट था और मेरे पास हर तरीके का कलर होता था। मैं उस दुकान पर जाता रहता था, तो अब दुकानदार भी मुझे जानता है क्योंकि मैं रोज जाता हूँ। वो मुझसे उधार भी कर लेता है। बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ? किस्मत वाले हो तुम। तुम्हें स्कूल कैसा लगा? मुझे नहीं मालूम। सब लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना होगा अभी। बहुत बहुत मेहनत करनी होगी मुझे। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते हो आसिम। हाँ, लेकिन मुझे स्टूडेंट से बहुत डर लगता है। क्या करूँ? तुम्हें हर सूरत में कामयाब होना होगा आसिम। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा साथ रहो मेरे। मैं भी यही चाहता हूँ। तुम और मैं कभी भी अलग नहीं होंगे। कहिए। कैसी हैं आप मिस जहरा? मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं गलत ना हूँ, तो आप मिस जाना तो नहीं है? जी मैं मिस जाना ही हूँ। कुछ हुआ है? आसिम उसने कुछ किया तो नहीं मिस जाना? उसका दिल तो लग रहा है ना? नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आसिम बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसे बस तवज्जो की जरूरत है। जी आपने ठीक कहा, मैं जानती हूँ ये। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए, अगर आपको कोई मसला ना हो तो आ जाइए। ठीक है, आप कहती हैं तो आ जाती हूँ।
आ जाइए, आराम से बैठिए। आप क्या लेंगी, कॉफी या फिर चाय? शाम में कॉफी पीना अच्छा होता है, मैं कॉफी ले आती हूँ। फिर कभी सही, अभी वक्त नहीं है। आसिम के सिलसिले में तो वैसे भी मेरा चक्कर लगता रहेगा। जैसा आप चाहें, फिर किसी वक्त सही। अच्छा ये देखिए, मैं आसिम के लिए कुछ बुक्स लेकर आई हूँ जो उसके लिए बहुत जरूरी है। इन सारी बुक्स पर मैंने नोट्स लिख दिए ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो सके। किताब ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका शुक्रिया कि आप मेरे बेटे के लिए ये बुक्स यहाँ लेकर आई। अगर आप मुझे बताती तो मैं ये बुक्स खुद लेने आ जाती। अरे फिक्र मत करें, हम किताब का पहला यूनिट मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम दूसरे यूनिट में हैं। आसिम से जो लेसन रह गए हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है। जैसे ये डिक्शनरी की बुक है ना, ये देखें, पहले ये इसे पढ़ेगा और फिर लिखेगा। तुम्हें पता है क्या, वहाँ एक और लड़का है। कौन सा लड़का? तुम भूल गए जिसकी बॉल गिर गई थी? उसका नाम नाजी था। उसने कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया उसने, बस मुझे देखा, लेकिन मुझे पहली नजर में समझ आ गया। उसके साथ कुछ बच्चे थे जो मेरे पाँव देख रहे थे। तुम्हारा मजाक उड़ाया? नहीं, वहाँ पर मिस थी तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि तुम आगे जाकर दोस्त बन जाओ। मुझे नहीं लगता। काश अगर वहाँ तुम भी होते तो हम एक साथ होते। मैं कैसे आऊँगा? तुम्हें तो घर से लेके गए हैं। वैसे अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे बाबा भी तो बीमार है, वो उठ नहीं सकते, और तुम यहाँ हो, घर पर नहीं हो, वो तुम्हें देख नहीं सकते। हो सकता है। तो ठीक है, हम साथ होंगे और बहुत खुश होंगे। हम साथ बैठेंगे और साथ पढ़ाई करेंगे। और हाँ, जब ब्रेक होगी तो उस टाइम हम दोनों साथ जाया करेंगे। तुम्हें पता है जब बेल बजती है तो मैं क्लास से बाहर नहीं जाता। मिस भी चली जाती है और मेरे साथ उस वक्त कोई नहीं होता वहाँ। असल में मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कॉफी की दुकान से कस्टमर्स आ रहे थे, अपने जूते पॉलिश करवा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करता रहा, लेकिन तुम आए नहीं क्योंकि तुम ही सिर्फ मेरे दोस्त हो। काश मैं भी स्कूल जा सकता। तुम आ जाओ, शायद वो तुम्हें ले ले। मुझे नहीं लगता। देखना, तुम्हारी मदद करके मैं एक दिन तुम्हें मजबूत इंसान जरूर बनाऊंगी। टीचर ने कहा कि मुझे ये सब शुरू से पढ़ना होगा। हाँ, तुम्हें पहला यूनिट खत्म करना होगा ताकि तुम बाकी बच्चों के बराबर आ सको। तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना सीखना होगा। तुम्हारी टीचर ने बताया कि तुम लिखने में अच्छे हो। वो तो हूँ। इसका मतलब टीचर तुम्हें पसंद करती हैं। आज वो घर आई और बुक्स भी साथ लेकर आई ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। बहुत अच्छी औरत है, इसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही है, तभी तो इसे इतना कुछ पता है। आपको फातिह साहब और उनकी बीवी याद है? बिल्कुल, उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसने तुम्हें स्कूल जाने दिया जबकि तुम्हारे वालिद राजी नहीं थे। फिर वो आया और बोला, मैं इस आदमी से तंग आ गया हूँ। हर जगह शिकायत करता था, घर में भी और कैफे में भी। उसने कहा, लड़की की जो मर्जी है उसे करने दो। लगता है हमारी पूरी फैमिली को जबरदस्ती स्कूल भेजा गया है और हमें जबरदस्ती ले जाते हैं। देखिए जरा, कितना चालाक है ये। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। कितना शरारती है ये। चलो तो फिर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हारी माँ गांव की सबसे ज़हीन लड़की थी। जब पुलिस स्टेशन के हेड, गवर्नर या चीफ आते थे तो सबके सामने हमारी तारीफ होती थी। हाँ। मैं सबसे ज़हीन थी। हाँ। फातिमा की बेटी याद है? हाँ, मुझे याद है। उसकी शादी समंदर के पास हुई थी। मुझे याद है जब हम दावत किया करते थे तो हम तोहफे बांटते थे और खूब मजे करते थे।
वो दौर ही अलग था। अगर मैं कल स्कूल गया तो मुझे टीचर की हर बात सुननी पड़ेगी। स्कूल में नाजी भी है। नाजी कौन है? ये एक स्टूडेंट है मेरी क्लास में। क्या वो तुम्हारा स्कूल में दोस्त बना है? नहीं, दोस्त नहीं है, लेकिन वो मोहल्ले की टीम में खेलता है। अच्छा है, तुम किसी क्लास के बच्चे को जानते हो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। मुझे नहीं चाहिए। उसने कुछ किया है तुम्हारे साथ या मारा है तुम्हें? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, वरना आपको बता देता। लेकिन उन्होंने जमील को स्कूल क्यों नहीं भेजा? शायद वो अभी तक छोटा है इसलिए। वो मेरी उम्र का है। अगर वो तुम्हारी उम्र का होता तो प्रिंसिपल और चीफ उसे नहीं छोड़ते। लेकिन उन्हें कैसे पता होगा जमील के बारे में? जैसे उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला। क्या पता कि वो रजिस्टर ही ना हुआ हो। हमने भी नहीं करवाई थी, और जब हमने करवाई तो वो तुम्हें आकर ले गए। जमील की बहन सुबह जाती है और शाम में वापस आती है। उसके बाबा भी बीमार रहते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। 1-2 दिन में मैं चीफ से बात करूंगी जमील के लिए, फिर वो अपना काम करेंगे। हाँ। तवज्जो दो। क्या ऐसे? शाबाश। अब तुम एल लिखो, देखते हैं। मुझे टी लिखना आता है। अच्छा, तुमने कैसे सीखा? वाह मेरी जान, बहुत अच्छे। क्या तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं? हाँ, लेकिन बाबा क्या करेंगे? हम खाना साथ ले जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे बाबा को चावल बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। 2 प्लेट चावल चने के साथ लगा दें और एक पार्सल भी कर दें। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। आपा। हाँ कहो। क्या आपको मेरा दोस्त आसिम याद है? क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं। क्या आसिम ने तुम्हारे साथ कुछ किया है जमील? अब वो स्कूल जाता है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब? मैं बहुत खुश था, लेकिन एक मसला है। उसे क्लास के लड़के पसंद नहीं आए। उसने कहा कि काश तुम भी मेरे साथ स्कूल में होते, लेकिन मैं जा ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम भी जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा स्कूल जाना जरूरी नहीं है आपा, लेकिन आसिम के लिए मुझे बुरा लगता है। वो मेरा दोस्त है। तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब होने की वजह से मैं भूल गई। नहीं, आसिम ने बताया चीफ और स्कूल के प्रिंसिपल उसके घर गए थे और उसे जबरदस्ती स्कूल बुला लिया। बिल्कुल, चीफ हमारे पास भी आए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि हम सिल्लर के हैं। तुम फिक्र मत करो। नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता। मगर क्यों नहीं? लोग समझेंगे कि मुझे आसिम से जलन पागल हो गए हो? मैं सच कह रहा हूँ आपा। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, मेरा दोस्त स्कूल जा रहा है और मैं अकेला रह गया हूँ। तो तुम नहीं जाओगे? अभी नहीं जाऊँगा आपा। पढ़ाई में पीछे रह जाओगे। आसिम मेरे साथ है, मैं पढ़ लूँगा। चलो चलो बॉल फेंको, मेरी तरफ फेंको। हाँ अब मेरी बारी है। मेरी बारी ये तो भाई, देखो, मैं भी खेलना चाहती मैं ऐसे फेंकता हूँ, मुझे तो बॉल। तुम भी ऐसे करो ना। अरे ऐसे लाओ खेलते हैं, मेरी तरफ। तो खेलना मुझे तो नहीं आता। ओहो, ये तुम क्या कर रहे मैं हो? कुछ नहीं करा, ऐसे सही से तो खेलते हैं। खेलो। सुनो, तुम इधर आओ। हम उसके साथ खेलें, जाकर उसे पकड़ ले। अगर वो खेलेगा हम हार जाएंगे। मेरी बारी है, मुझे दो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? कब से खेले जा रहे हो? इधर फेंको मेरी तरफ। ये देखो, मैं ऐसे मारूंगा। हाँ, बिल्कुल सही। अगर वो खेलेगा हम हार जाएंगे। 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 अगर वो खेलेगा हम हार जाएंगे।
पेंसिल चाहिए। मेरे पास पेंसिल नहीं है। चलो बच्चों, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अब जल्दी से अपनी सारी बुक्स निकालो ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करें। तुम ठीक हो? सुनो आसिम, बेटा जब क्लास खत्म हो जाए तो तुम मेरे पास जरूर आना, ठीक है? जी ठीक है मिस। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि स्टाफ रूम कहाँ पर है? जी मुझे पता है। देखो, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दूंगी, अगर तुमने उसको फॉलो किया तो तुम यकीनन बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित होगे। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और देखना, अगर मुश्किल लेसन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। और हाँ, एक और बात, तुम्हें अपनी क्लास में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहें मिस। क्या कोई और मसला भी है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो मुझे तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, लेकिन सबसे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ज्यादा पढ़ना होगा। मसला ये नहीं है मिस। तो फिर क्या मसला है? जमील। जमील? तुम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हो? क्या क्लास में कुछ हुआ है? तो क्या जमील ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं मिस, ऐसा नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो स्कूल में नहीं है। अच्छा। वो भी मेरी उम्र का है और उसके बाबा बीमार हैं। अम्मी का इंतकाल हो चुका है और सिर्फ एक बड़ी बहन है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी इस स्कूल में आ जाए, लेकिन उसे कोई लेने नहीं आया घर से। समझ गई। सिर्फ जमील ही मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन वो तो तुमसे बहुत छोटा है। वो मेरी ही उम्र का है, उसकी बहन ने मुझे बताया। जब उसकी बहन है तो उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आई वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाबा हमेशा बहुत बीमार रहते हैं मिस। उसकी बहन सुबह जाती है और शाम में घर वापस आती है। और वो रहता कहाँ पर है? वो करता क्या है? सड़क पर। उसके पास पॉलिश का बॉक्स है। क्या वो शू पॉलिश करता है? जी हाँ, वो सुबह जल्दी उठता है और बाहर निकल जाता है थोड़े पैसे कमाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। एक काम करो कि कल अपने साथ जमील को ले आओ, हम मिलकर प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो अब तुम खुश हो? जी अब मैं खुश हूँ मिस। और उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एक पेपर भी लाना होगा। ठीक है मिस, मैं समझ गया। मैं उसे कहूँगा कि कल तैयार होकर मेरे साथ स्कूल आना। वो बहुत खुश होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम, आसिम। बहुत देर कर दी। क्योंकि मैं पढ़ रहा था जमील, इसलिए देर हो गई मुझे। क्या तुम खुश हो? बहुत। मैंने कल आपा से बात की थी। क्या कह रही थी वो? मैंने उनसे कहा कि काम से छुट्टी लेकर मेरे साथ स्कूल आए, लेकिन अभी वो छुट्टी नहीं ले सकती। मैंने टीचर से बात की। क्या तुमने मेरी टीचर को आपा के बारे में बताया? नहीं, ये बात नहीं की। तो फिर नाजी के बारे में बताया?
नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में बात की है। क्या मतलब है? मैंने उनसे बात की कि मेरा दोस्त स्कूल आना चाहता है, लेकिन उसके पास रहने को घर नहीं। ये अच्छा किया तुमने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा है कि कल अपने दोस्त को ले आओ, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। कल? हाँ, कल। कैसे आऊँगा? मेरी आपा नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा जमील, तुम्हारी बहन को आने की जरूरत नहीं है। जब वो तुम्हें बाद में बुलाएंगे तो तुम अपने साथ रजिस्ट्रेशन पेपर ले आना। चलो अब चलते हैं। खत्म कर लिया आसिम? हाँ अम्मी, खत्म कर लिया मैंने। और मिस ने कहा कि जब खत्म हो जाए तो इससे ज्यादा रिवाइज करें ताकि अच्छे से समझ सकें। ठीक कहा उसने। हमारे जमाने में भी ऐसा होता था। दिखाओ मुझे तुमने कैसे लिखा है। शाबाश, सब कुछ ठीक है। अब बस मैं आखिर में रिवाइज करूंगा अम्मी। जल्दी से खत्म करो फिर आराम करो, ठीक है? ठीक है अम्मी। चलो। तो प्यारे बच्चों, कौन बताएगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर का लास्ट लेटर कौन सा होता है? मिस जेड। बहुत बढ़िया। चलो बैठ जाओ। चलें जमील, आप खड़े हो। ये बताइए कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? चलें जल्दी से बताएं, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो जमील, आंसर दो बेटा। 6। बिल्कुल गलत। बैठ जाओ। कुछ भी नहीं आता, कितना बेवकूफ है। 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 जमील, बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ वरना ठंड लग जाएगी। मुझे नींद नहीं आ रही, स्कूल का सोच रहा हूँ। कल मैं इजाजत मांग लूंगी। नहीं, आपने तो कहा था कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे ले जाते वक्त शर्माओगी तो नहीं? नहीं आपा, लेकिन आपका काम रुक जाएगा। एक दिन से कुछ नहीं होता, या 1 घंटे की छुट्टी ले लूंगी। समझ रहे हो ना? आपा। कहो जमील। कह रहा था कि जल्दी बोलो, मुझे सर्दी लग रही है। मुझे स्कूल जाने में देर हो गई है। क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो? नहीं, मैं नहीं डर रहा। मुझे तो लग रहा है। मुझे ख्याल आता है कि मुझे स्कूल जाने में बहुत देरी हो गई है। सबने बहुत कुछ सीख लिया होगा, आपने बहुत देर कर दी। मैं समझती हूँ, ठीक कह रहे हो, ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हारा स्कूल में पहले ही दाखिला करवा देना चाहिए था। माफ कर देना मुझे। लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। चाहे तुम्हें देर हो गई है, लेकिन तुम सीख जाओगे। जितनी जल्दी तुम स्कूल जाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है।
आ जाइए। आज मैं आपके लिए एक नया स्टूडेंट लेकर आई हूँ। आइए आइए, ले आइए। आ जाए आ जाए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बैठो। सर, इन लोगों की एक प्रॉब्लम है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिले। ठीक है, इस मसले का हल निकाल लेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हेड ऑफिस में बात करता हूँ। कोई मसला नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इंतजार करने की क्या जरूरत, जब गार्जियन यहाँ मौजूद हैं, तो फिर आप फौरन फाइल तैयार कीजिए और बच्चे के लिए स्कूल। क्या लाना होगा? फिक्र मत करो, जब तुम लोग बाहर आओगे मैं दे दूंगा तुम लोगों को। बैग, बुक्स और स्टेशनरी सब कुछ हमारी तरफ से होगी, फिक्र मत कीजिए। हम तमाम चीजें आपको दे देंगे ताकि वो आसानी से पढ़ सके। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मिस जाना, आप स्टूडेंट्स को क्लास में ले जाएं। हक्कान साहब बाकी सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों। सब अपने न्यू स्टूडेंट जमील को वेलकम करेंगे। वेलकम जमील। चलें बैठ जाए। जमील भी आप सबका दोस्त है। जैसे आपने आसिम की मदद की वैसे ही इसकी करें। आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। तो बच्चों समझ गए आप? जी, समझ गए हम। जमील बेटा, तुम और आसिम आज मिलकर होमवर्क करोगे। जो भी होमवर्क मैं तुम दोनों को दूंगी। मेरी बात समझ गए? जैसा आप कहें मिस। वेरी गुड। और अब हम अपना लेसन शुरू करने वाले हैं। आज के लेसन में हम जो भी पढ़ेंगे उसे हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आसिम तुम कर सकते हो। क्या तुमने लिख लिया आसिम? मैं लिख चुका हूँ मिस। शाबाश आसिम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सच है कि ये लेट आया, लेकिन इसने बाकियों से बहुत अच्छा किया है और अब जमील भी सीख जाएगा। आज मैं स्कूल में थोड़ा रुकूंगा आसिम। चलो ठीक है, तुम मिस जाना का इंतजार करना। ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं उनसे कुछ सीख लूंगा। ठीक है, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम हमारे सामने क्यों खड़े थे? जब मालूम है कि फुटबॉल लगने से तुम गिर सकते हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। जो माजूर लोगों के लिए जगह है ना, वहाँ जाया करो। गिरने के बाद तो इससे उठा भी नहीं जा रहा।
आसिम, तुम ठीक तो हो? चलो उठो, मेरे साथ चलो। जी मैं ठीक हूँ सर। फिक्र मत करो, चलो उठो, चलते हैं आराम से। ये तो दिख रहा है कि आपको किसी ने धक्का दिया है। आप खुद से नहीं गिरे, बताइए किसने धक्का दिया है? किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया, बॉल आके लगी और मैं गिर गया। सर, वहां के बच्चों ने भी यही कहा है। हालांकि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन शुक्र है इसे ज्यादा चोट नहीं लगी। शुक्र है कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेटा आपको एहतियात करनी होगी। हक्कान साहब, इसके हकायक जानना जरूरी है। मैं देखूंगा सर कि ये किसने किया है। आसिम, आप ठीक तो है ना बेटा? अगर चाहें तो क्लास के बजाय यहीं बैठकर काम कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं घर जा रहा हूँ। मैं उमर साहब को आपके साथ भेज देता हूँ। मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले ठीक है फिर। अम्मी से क्या हुआ है? ये जब से वापस आया एक लफ्ज नहीं बोला। तुम मत करो, पढ़ने दो इसे बात करनी होगी तो कर लेगा। काश तुम जाने के बजाय मेरा इंतजार करते। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाता कि वो याद रखते। नहीं जमील, मैं अकेला उनसे कैसे जीत सकता हूँ? लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं चाहता। तुम्हें उनका सामना करना होगा आसिम। अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें डराते रहेंगे। चलो चले। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक हीरो हो? हकीकत तो यह है तुम वो हो जिसके पास दिमाग ही नहीं है। तुम्हें इखलाक का मतलब सीखना चाहिए। क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ, और तुम्हारी कोई नहीं सुनता। चुप हो जाओ वरना मैं मारूंगा। नहीं हूँगा। चलो नया लेसन शुरू करते हैं। बैठ जाओ बच्चों। और अब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अपनी नोटबुक्स खोलें।
आओ मुझसे मुकाबला करो। तुम हार गए तो प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दोगे। मैंने उनसे पहले कभी कंप्लेन नहीं की, लेकिन तुम हरा सकते हो मुझे। आसिम मत करो, छोड़ दो इसे। तुम भी आ सकते हो। तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे डेस्क पर आ रहा हूँ खेलने, ठीक है? तो 3 तक कौन गिनेगा? 3 तक मैं गिनूंगा। 3 पे स्टार्ट कर देना। ठीक है। 1 2 3 शुरू कर दो। आसिम 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 आसिम। क्या बात है, आसिम जीत गया। बहुत अच्छे आसिम। नाजी क्या हुआ? मेरा हाथ स्लिप हो गया इसलिए मैं हार गया। कितना झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है, ये प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल प्लेटफॉर्म है। मैं आपको हमारे कामों के बारे में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लोग हमारे बुलाने पर यहां पर आए। दुनिया के हर कोने में बहुत से मरीज मदद के शिद्दत से मुंतजिर हैं। मालियाती और नफ्सियाती मदद चाहिए उन मरीजों को। हॉस्पिटल के पास जितने भी तकनीकी सहूलियात मौजूद हैं वो सब मरीजों का इलाज करने के लिए नाकाफी हैं। मरीज को नफ्सियाती मदद की भी ज़रूरत है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच आज यहाँ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ऐसे मरीजों की जिन्हें नफ्सियाती मदद की ज़रूरत है बहुत काम किया है। वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग डॉक्टर आसिम का इस्तकबाल कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कुछ अल्फाज तैयार किए थे लेकिन स्ट्रेस होने की वजह से मैं सब कुछ भूल गया। इसलिए मैं कुछ अल्फाज कागज पर लिखकर लेकर आया हूं।
अगर आप लोग इजाज़त दें तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी हमेशा एक जुमला अक्सर दोहराया करती थी। पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेटा, तेरे हाथ और पाँव जिंदगी का तायुन नहीं करते। जो चीज़ अहम है वो तेरा साल है, तेरा जहन और तेरा दिल है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो तू रुकावट को दूर कर देगा और उस मंजिल तक पहुंच जाएगा। मेरी अम्मी का ये जुमला हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे, जिसने मुझ पर यकीन रखा। आज उन सब ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं यकीन से कहता हूँ, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहें। आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। ये बिल्कुल सच है कि बहुत से लोग अपने जिस्मानी माजूरी की वजह से हार मान लेते हैं, लेकिन छोटी सी दुनिया और थोड़ा सा सुकून, अगर देखा जाए तो यही चीज़ हमें दुनिया की बुलंद तरीन चटाइयाँ छूने के लिए ले जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।